एक दिन नारद जी ने सोचा कि हम भी तो देख के आए, भगवान सबको प्रसन्न रखते हैं कि केवल रुक्मणी को ही चाहते हैं, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण है नारायण और रुक्मणी जी हैं लक्ष्मी, तो नारायण तो लक्ष्मी से ही प्रेम करते होंगे, ऐसा भ्रम मन में पाल के आए। और क्या देखा, रुक्मणी जी के कमरा में सबसे पहले नारद जी गए तो रुक्मणी जी भगवान के चरण दबा रही थी। नारद जी को देखा, अरे वाह 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 वाह, आप खूब पधारे, कुटिया पवित्र हो गई हमारी, विराजो। आसन डाल दिया, आसन पे बिठा दिया और एक प्लेट में 4 लड्डू धर लाई महाराज, 4 लड्डू। अब लड्डू लाई सो जलपान करने लगे नारद जी, लड्डू खाए और मनी मन बड़े प्रसन्न हो रहे हैं। हम तो पहले ही कह रहे थे कि ये रुक्मणी को प्रेम करते, तभी इनके कमरा में बैठे हैं। रुक्मणी से कहा नारद जी ने, अच्छा मैं चलता हूं, और कह के जैसे ही बगल वाले कमरा में गए जामवती के यहां, तो वहां क्या नजर पड़ी कि भगवान जामवती के संग बैठ के बातचीत कर रहे हैं। नारद जी बोले ये कैसे हो सकता है, अभी तो इन्हें बगल वाले कमरा में छोड़ के आए थे। तो जामवती ने भी एक प्लेट में 4 लड्डू धरे, महाराज थोड़ा जलपान कर लो। नारद जी लड्डू खाएं और भगवान को देखें, लड्डू खाएं भगवान को देखें कि ये कैसे हो सकता है, अभी वहां बैठे थे अब यहां कैसे आ गए, कहीं ऐसा तो नहीं कि अंदर ही अंदर कोई दरवाजा हो तो निकल के आ गए हो। वो भी लड्डू खाए और नारद जी बोले हम चलते हैं, और नारद जी गए। अब सबसे अंत में, बगल वाले में नहीं गए, कालिंदी जी के कमरा में गए और वहां क्या देखा कि भगवान बैठे हैं और कालिंदी जी जल डाल रही हैं, स्नान कर रहे हैं भगवान। नारद जी को आते देखा तो कालिंदी जी ने भी आसन दिया, एक प्लेट में 4 लड्डू धरे, महाराज जलपान करो। अब नारद जी चक्कर में पड़ गए कि यहां भी आ गए। कालिंदी बार बार कहें कि जलपान करो जलपान करो, तो नारद जी बोले नहीं नहीं मैं नहीं खाऊंगा, मेरा मन नहीं खाने का। अरे महाराज कितने प्यार से बनाए, आप खा लो ना। नारद जी बोले नहीं नहीं मेरा मन ही नहीं है खाने का। तब भगवान धीरे से बोले कि मन होगा कैसे, 8 पहले ही खा के आए हैं, बोलो राधे राधे, कैसे मन होगा खाने का। जहां जहां गए हर रानी पटरानी के कमरा में भगवान बैठे पाए, भगवान बैठे मिले, खूब आनंद हुआ। नारद जी समझ गए भगवान की कृपा सर्वत्र है, और नारद जी प्रभु को प्रणाम करके वापस गए। धीरे धीरे भगवान का परिवार बढ़ा, 16,108 तो भगवान की पत्नियां हैं, और हर पत्नी के गर्भ से 10-10 पुत्र और एक पुत्री, टोटल 11 बच्चे। अब थोड़ा आप जोड़ लगाइए, 16,108 तो पत्नियां ही भगवान की हो गई, और सबके 11-11 बच्चे हुए, तो कितनी संख्या बनी, 1,77,188। इतने बेटा बेटी हैं भगवान के, इतने पुत्र पुत्रियां हैं। धीरे धीरे जब भगवान के पुत्र भी बड़े होने लगे, उनके भी विवाह होने लगे और उनके भी पुत्र होने लगे। पहले भगवान थे मात्र पिताजी, अब बन गए दादाजी, बोलो राधे राधे। लेकिन दादा बनने के बाद भी 15 वर्ष के ही बालक लगते हैं, बोलो राधे राधे। सुकुमार लगते हैं भगवान, सुंदर लगते हैं भगवान।